बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए गोपी गीत की जय। कोई व्यक्ति यदि संसार के किसी विषय से, संतान से, कुटुंब से बहुत अधिक मोह रखता है तो लोग कहते हैं इसके घर में बहुत जीव हैं, इसे लड़कों के भविष्य की चिंता भी सता रही है। यहाँ से हमने कल गोपी गीत कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। आपकी चिंता तो आपके ठाकुर जी को है। मानव प्रेम तो करता है किंतु ये परमात्मा से प्रेम नहीं करता। जेब में 2-4 हज़ार रुपये हों तो मंदिर में दर्शन करते करते आपको रुपए याद आते हैं कि भगवान। कितने ही लोग तो ऐसे विवेकी होते हैं कि अपनी जेब पर हाथ ही फेरते रहते हैं। जेब में रुपए हैं, कहीं कोई जेब काट कर न ले जाए, ऐसा ख्याल इनके मन में आता रहता है। जो आप पैसे से तो प्रेम करते हैं, प्रेम करना क्या मनुष्य को आता है? मनुष्य स्त्री से प्रेम करता है। स्त्री क्या घर में सबको बहुत सुख देती है? अरे किसी समय स्त्री भी दुख का कारण बन जाती है। पति के साथ वह कपट करती है, पति का अपमान करती है। आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि पत्नी पति का तिरस्कार भी करती हो तब भी पति को पत्नी प्रिय लगती है। उसे ऐसा लगता है कि ये तो मेरी भक्ति कर रही है। गोकुल की भोली गाय की तरह ये बोली है। अरे ये तो सींग मारने वाली भैंस जैसी है। मानव तेरा इसके प्रति मोह खोटा है। स्त्री का तिरस्कार मत करो। स्त्री भक्ति में तुम्हारा साथ दे तो उससे स्नेह भी करो, किंतु स्त्री को तुलना में परमात्मा से ही अधिक स्नेह करो। पैसे से भी अधिक प्रेम न करो। भगवान से सखियां कहती हैं हम में आपके प्रति बहुत ऊंचा व सामान्य प्रेम है, तभी आप हमें छोड़कर चले गए हो। भगवान जीव को अपना स्वरूप क्यों नहीं जतलाते? भगवान जानते हैं कि ये जीव भक्ति का नाटक तो कर रहा है, किंतु मुझसे इसका 16 आने प्रेम नहीं है। ऐसा कौन पिता है जिसकी पुत्र से मिलने की इच्छा न हो? भगवान सबके पिता हैं। श्री कृष्ण सबके पति हैं, सबके स्वामी हैं। वह तो सबको दर्शन देने के लिए तैयार हैं, किंतु ये जीव दुष्ट है। संसार के विषय इसे दुख देते हैं, फिर भी वह इसे मीठे लगते हैं। ये उनसे माथा मारता है, बिड़ता रहता है, घर की बहुत चिंता करता है। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है, चिंता कापी न कारया। जिन्होंने प्रभु के प्रति आत्म निवेदन कर दिया है, जिन्होंने प्रभु का पट्टा गले में बांध रखा है, जो भगवान के हो गए हैं, उन सब की चिंता भगवान को है। फिर भी ये जीव भगवान का चिंतन नहीं करता और सबकी चिंता ही चिंता करता है। घर में ठाकुर जी विराजते हों और फिर भी जो कोई वैष्णव चिंता करता रहे तो घर के ठाकुर को ये बात बुरी लगती है। ठाकुर जी को ऐसा लगता है कि ये वैष्णव तो ऐसा समझ रहा है जैसे मैं हूँ ही नहीं। अरे मैं जी रहा हूँ और तेरे घर में ही हूँ। वैष्णव के मन में ऐसा दृढ़ भाव हो तो वह किसी दिन चिंता करे ही नहीं। मेरे पिता घर में हैं, मेरे पिता सर्वसमर्थ हैं। मैं योग्य नहीं हूँ, किंतु मैं इनका हूँ। मेरी सारी चिंता इनको है। परमात्मा सच्चिदानंदमय है, वह प्रेममय है। श्री कृष्ण का स्वरूप प्रेम रूप है, वह सभी से प्रेम करते हैं। जीव मात्र पर उनकी कृपा पूर्ण रूप से बरसती रहती है, किंतु ये जीव अभागा है। ये परमात्मा के नाम से भी अधिक प्रेम नहीं करता, प्रभु का चिंतन भी ये नहीं करता। इसी से प्रभु इसकी उपेक्षा करते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हैं। श्री कृष्ण हमारे हैं ऐसे वे मानती हैं। उनका प्रेम इतना अधिक है कि उनका विश्वास है कि हमसे कोई भूल भी हो जाएगी तो भी भगवान हमें
छोड़ेंगे नहीं। गोपियाँ प्रेम मार्ग की आचार्य हैं। गोपिका गुरवः प्रोक्तः, श्री महाप्रभु जी ने गोपियों के मार्ग का उपदेश इन जगत को दिया है। श्री महाप्रभु जी ने कहा है कि मैं तुम्हें कोई स्वतंत्र बात नहीं बतला रहा, मैं अपने घर से बनाकर कुछ नहीं कह रहा। व्रज भक्तों ने प्रेम का जो आदर्श जगत के सामने प्रस्तुत किया है उसी का मैं विस्तार कर रहा हूँ। गोपियाँ प्रेम की आदर्श रूपा है, प्रेम की ध्वजा है। उन्हें ऐसा विश्वास है कि हमसे कोई भूल भी होगी तो हमारे कृष्ण हमें छोड़कर जाएंगे नहीं। प्रेम परमात्मा को परतंत्र बनाता है। भक्ति मार्ग में भगवान स्वतंत्र और भक्ति परतंत्र होती है, जबकि प्रेम मार्ग में भगवान परतंत्र होते हैं और प्रेम स्वतंत्र होता है। गोपियों का भाव है श्री कृष्ण हमारे हैं और हम उनकी हैं। ताव कहा ते, श्री कृष्ण तो स्वरूप को गुप्त रखते हैं, वह परमात्मा है, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। किंतु ब्रज में उन्होंने ऐसी लीला दिखाई है कि मैं तो तुम जैसा ही ग्वाला हूँ, नंद बाबा का बालक हूँ, कन्हैया परमात्मा है। ऐसा ज्ञान हो तो क्या मां यशोदा लाला के माथे पर हाथ फिराकर लाड लड़ा सकती है? ऐश्वर्या और वात्सल्य का विरोध है। ग्रंथों में तो लिखा है कि ब्रज की लीलाओं में ठाकुर जी ने सबको सम्मान दिया है, सब देवों को भी सम्मान दिया है। श्री कृष्ण को क्या आवश्यकता थी कि सब देवों को सम्मान देते? श्री कृष्ण के चरणों का वंदन तो सभी देव करते हैं, वह सबसे श्रेष्ठ हैं, फिर भी उन्होंने ऐश्वर्य को छिपाया। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जिन्होंने की होगी वह इस बात को जानते होंगे। माँ यशोदा बालकों को समझाती है, मैं लाला को तुम्हारे साथ भेज रही हूँ, परंतु तुम मेरे लाला का ध्यान रखना, ये बहुत उद्यमी है। देखो जमुना जी में स्नान करने ये अकेला न चला जाए, किसी पेड़ पर न चढ़ जाए, ये बहुत चंचल है। तुम लाला का ध्यान रखना, इसकी सार संभाल रखना। तब तक एक बालक माँ को समझाता हुआ कहता है, माँ तू थोड़ी भी चिंता मत कर, मैं तो लाला से 3 वर्ष बड़ा हूँ, इसका मैं बराबर ध्यान रखूँगा, मैं लाला का हाथ पकड़कर चलूँगा। माँ ये थोड़ा भी उद्यम करेगा तो मैं बाद में मैं इसे धमकाऊंगा, फटकारूंगा। ये है ब्रज प्रेम। ईश्वर को कौन धमका सकता है? उनके सामने ब्रह्मादिक देवों की भी आंखें ऊंची करने की हिम्मत नहीं होती, जबकि ये ब्रजवासी बालक लल्ला को धमकाते हैं। ब्रज का प्रेम अलौकिक है। जब प्रभु ने व्योमासुर को मारा तब ब्रजवासी बालक व्योमासुर की गुफा के पास खेल रहे थे और लाला से कह रहे थे, लाला तू अंदर मत जाना, इस गुफा में तो बहुत बड़ा राक्षस रहता है, वह तुझे कहीं मारे ना, हम तुझे गुफा के अंदर नहीं जाने देंगे। ये बालक लाला को समझा रहे थे। जगत को जो समझाता है उसे ब्रजवासी बालक समझाते हैं, ये प्रेम की महिमा है। तब लाला ने कहा, तुम चिंता मत करो, ये राक्षस मेरे सखाओं को ले गया है, उनको खोज कर मैं ले आता हूँ, मुझे जाने दो। श्री कृष्ण गुफा के अंदर गए और उन्होंने व्योमासुर को मारा। व्योमासुर बालकों को उठाकर ले जाता था और उन्हें गुफा में छिपा देता था। प्रभु ने छिपे हुए बालकों को मुक्त किया। बालक घर आए और माँ यशोदा से कहने लगे, माँ माँ कन्हैया तो अब बहुत उद्यमी हो गया है, ये हमारा कहना मानता ही नहीं है। हमने इससे कहा कि गुफा में बहुत बड़ा राक्षस है, तो वहाँ मत जा, फिर भी ये वहाँ गया। ये तो ठाकुर जी की कृपा थी जो कन्हैया बच गया। यशोदा को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगी, मेरा कन्हैया बहुत कोमल है, ये इस तरह राक्षसों के पास चला जाता है, जिसे कोई राक्षस मारे तो। लाला से माँ ने कहा, बेटा कल से मैं तुम्हें गाय चराने के लिए नहीं भेजूंगी, तुम लोग वहाँ जाकर उद्यम मचाते हो, मैं तुझे
नहीं जाने दूंगी। आज तू गुफा में क्यों गया? राक्षस को तू मार आया, पर राक्षस तुझे मारता तो? लाला ने कहा, माँ, मैंने किसी राक्षस को नहीं मारा। वहाँ एक बुढ़िया माँ बैठी थी, उसने मुझे देखा तो बहुत आनंदित हुई। उसने मुझे गोद में लिया, माथे पर हाथ फिराया, और जब वह राक्षस मुझे मारने आया तब उस बुढ़िया माँ ने उस राक्षस को मार दिया। मैंने तो राक्षस मारा ही नहीं माँ, मैं तो तेरा छोटा सा कन्हैया हूँ ना, मुझ में इतनी शक्ति कहाँ है? राक्षस से मैं कैसे लड़ सकता हूँ? माँ ने पूछा, लाला, क्या उस बुढ़िया माँ ने राक्षस को मार दिया? लाला ने कहा, हाँ माँ। तब ब्रजवासियों को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। लाला ने फिर कहा, माँ, उस मैया ने मुझसे कहा, मैं बहुत समय से यही रहती हूँ, मुझे कोई भोजन नहीं देता, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, उस दादी माँ ने मेरी रक्षा की है, उसको भोजन कराने की मेरी बहुत इच्छा है। यशोदा को ये जानकर बहुत अधिक आनंद हुआ। सोचने लगी, मेरे लाला को बुढ़िया माँ ने बचाया है, इसको मैं क्या दूँ? इस समय ताज़ा भोजन सामग्री कहाँ से बनाऊं? तब घर में जो कुछ भी बासी भोजन था उसे ही लेकर श्री कृष्ण दौड़ते हुए गए। उन्होंने शीतला माँ को बासी सामग्री का भोग लगाया। श्री कृष्ण सभी देवों को मान प्रतिष्ठा देते हैं, किसी का भी वह थोड़ा सा भी अपमान नहीं करते। वे ऐश्वर्य को छिपाते हैं। ब्रजवासियों से वे कहते हैं, मैं तुम्हारा हूँ। गोपियों की भी ऐसी भावना है कि कन्हैया हमारे हैं, हम जो कहें वह लाला को करना चाहिए। हमारी कोई भूल भी हो जाए फिर भी ये हमें कैसे छोड़ देंगे। गोपी श्री कृष्ण को मानती है, तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं। घर का व्यक्ति यदि कोई भूल करे तो उसको छोड़ा नहीं जाता, थोड़ी बहुत सजा ही उसको दी जाती है। तुम हमें सजा दे दो, किंतु हमारा त्याग न करो। महापुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है कि अपने आश्रित का वे कभी भी त्याग नहीं करते। एक बार चंद्रमा शिवजी की शरण में आया। देवादिदेव शंकर ने उसे मस्तक पर धारण कर लिया। शिवजी की शरण में आने के पश्चात चंद्रमा ने बहुत उपद्रव किया। चंद्रमा के पेट में दर्द रहता है, उसे कलंक लगा है, क्षय रोग से ये ग्रस्त है, अनेक प्रकार के पाप उसमें हैं। फिर भी शिवजी ने उसे आश्रय दिया। गोपी कहती है, जो आश्रित हैं उसका त्याग नहीं करना चाहिए। आश्रित का त्याग तो वध करने जैसा पाप के समान है। हमसे भूल हुई है, हम में अभिमान आया और इसी कारण आप अंतर्धान हो गए। किंतु नाथ, अब आप जल्दी प्रकट हो जाइए, हम सब आपको बुला रहे हैं और आप इस प्रकार अंतर्धान हो गए हो, ये उचित नहीं है। प्रभु ने कहा, मैं क्या तुम्हें बुलाने गया था? गोपी कहती, हम आपका दर्शन करती रहती हैं, इसलिए हमको ऐसा आभास होता है कि ठाकुर जी हमसे मिलने के लिए आते हैं। दृश्यावर्त, आपने प्रत्यक्ष होकर हमें वरदान दिया था और कहा था, सखियो तुम हमारी हो। दृश्या सुरत, आपकी सुंदर आंखों में इतनी शक्ति है कि हमको इन आंखों ने बिना मोल की दासी बना लिया है। हम तुमसे कुछ नहीं लेना चाहती, हमें वेतन की अपेक्षा नहीं है, किसी सुख को भोगने की भी इच्छा नहीं है। आपने अपनी आंखों के द्वारा ही हमें अपनी दासरी बना लिया है। आंखें जब चार होती हैं तब मन बंधन में आता है। श्री कृष्ण और गोपियों की जब चार आंखें हुई तब गोपियों का मन बंध गया। गोपियों को अब सब कुछ तुच्छ लगता है। संसार का सुख अब उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हे नाथ, आपकी आंखों ने हमको दासी बनाया है। आपकी आंखें तो मन को चुराने वाली हैं। श्री कृष्ण की आंखें
जीव मात्र का आकर्षण करने के लिए ही तो हैं। उपनिषदों में ऐसा वर्णन आता है कि आंखों के बिना भी श्री कृष्ण सबको देख सकते हैं। उनकी आंखें जगत को देखने के लिए नहीं है, जगत तो उनका ही बनाया हुआ है। परमात्मा को जगत में देखने लायक कुछ लगता ही नहीं। श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद रखे तब भी सबको देख सकते हैं। ग्रंथों में ऐसा लिखा है, आप निपादो जन्मो ग्रहिता पश्यत चक्षु स श्रीनोत य कर्णहा आचक्षु पश्यति। श्री कृष्ण आंखों के बिना ही देख सकते हैं, कानों के बिना ही सुन सकते हैं, हाथ पैरों के बिना भी वे चल सकते हैं। जगत को देखने के लिए प्रभु ने अपनी आंखें नहीं रखी हैं। भगवान आंखों के द्वारा सुन भी सकते हैं। हमारी आंखों और ठाकुर जी की आंखों में बड़ा अंतर है। मनुष्य की आंखों में 60-65 वर्ष की अवस्था होने पर मोतियाबिंद उतर आता है। डॉक्टर की सेवा पूजा भी करनी पड़ती है। डॉक्टर कहता है अभी मोतियाबिंद ठीक पका नहीं। मनुष्य की आंखों और श्री कृष्ण की आंखों में बड़ा अंतर है। आज हजारों वर्ष बीतने के पश्चात भी श्री कृष्ण की आंखें बिल्कुल बिगड़ती नहीं। उनकी आंखें इतनी दिव्य हैं कि उन्हें ऐनक की दरकार नहीं होती। भगवान की साफ लीलाएं अलौकिक हैं। श्री कृष्ण की आंखें जीव मात्र को अपनी ओर खींचने के लिए हैं। जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति संसार के विषयों में रमती है। ब्रह्मा जी ने एक बड़ी भूल की है कि उन्होंने इंद्रियों को बाहिर्मुख बनाया है। इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं। अंतर में विराजे हुए अंतर्यामी श्री कृष्ण में ये स्थिर रूप से टिकती ही नहीं। थोड़ा विचार करें, आंखों का धनी कौन है? आंखें तो गोपियां हैं, परमात्मा श्री कृष्ण इनके पति हैं। आंखों का पति दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। कभी आप शंका करें कि महाराज आप तो कहते हैं कि आंखों के पति श्री कृष्ण हैं, परंतु हमारे ध्यान में ये बात जमती नहीं। हम तो ऐसा लगता है कि यहाँ कोई सुंदर रूप दिखाई देता है, वहीं आंखें चली जाती हैं। तब रूप को ही आंखों का पति होना चाहिए। शब्द जहाँ सुनाई पड़ते हैं वही कान जाते हैं, इसलिए कानों का पति शब्द को होना चाहिए। यथार्थ में सामान्य लोग ऐसा ही समझते हैं, किंतु ये कल्पना ठीक नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों विशेष इंद्रियों के सच्चे पति नहीं हैं। ये तो जबरदस्ती पति बने चले आते हैं। आपका रोज का अनुभव है कि जब कोई अति सुंदर रूप आंखों को दिखाई देता है तो आपको रात को नींद नहीं आती। आंखें रूप से हट जाती हैं तब आपको नींद आती है। कानों को जब सुंदर शब्द सुनाई देते हैं तो भी नींद नहीं आती। मतलब ये है कि ये पांचों विशेष इंद्रियों के पति नहीं हैं। इंद्रियां जब विषयों को छोड़ देती हैं तब अंदर विराजे हुए चेतन परमात्मा श्री कृष्ण के साथ सो जाती हैं। इंद्रियों का लय संसार के विषयों में होता ही नहीं, वर्ण परमात्मा में ही होता है। ये रोज का अनुभव है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियों के पति शब्द स्पर्श रूप रस गंध तो हो ही नहीं सकते। परमात्मा ही इनके पति हैं। सच्चे पति को जानती नहीं, इसलिए इंद्रियां संसार में रखती हैं। आंखों के पति श्री कृष्ण हैं। प्रभु की आंखें जीव को अपनी ओर खींचने के लिए हैं। भगवान का सर्व अंग सुंदर है, आंखें अति सुंदर हैं। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि काम सुंदर नहीं है, काम कोयले की तरह काला है। श्री कृष्ण तो काले नहीं है, वह तो श्याम है। काम जिसका स्पर्श करता है वह सुंदर हो ही नहीं सकता। आप प्रेम तो करते हैं, किंतु शांति से विचार कर देखें कि सकाम से प्रेम करते हैं कि निष्काम से। आप सकाम से प्रेम करेंगे तो वह प्रेम आपको वासनाओं का गुलाम बना देगा। सकाम से जो प्रेम करता है उसके मन में काम प्रवेश करता है।
जो निष्काम से प्रेम करता है उसका ही मन शुद्ध रहता है। श्री कृष्ण निष्काम है। श्री कृष्ण का नाम ही है अच्युत। भगवान में अनेक प्रसंगों में ये नाम आया है। सुखदेव जी ने रास लीला के प्रसंगों में भी अनेक बार इस शब्द का उच्चारण किया है। श्री कृष्ण अच्युत हैं। जो वैष्णव विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते होंगे वह जानते होंगे कि विष्णु सहस्त्र नाम पर श्री शंकराचार्य महाराज का भाष्य है। श्री शंकर स्वामी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रास्ते में चलते थे। उनके चरित्र में ऐसा उल्लेख है। वह श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे। श्री कृष्ण में उनकी अतिशय प्रीति थी। बद्रीनाथ के मार्ग में गुप्त काशी नामक स्थान पड़ता है। वहाँ गंगा किनारे एक बड़ा पेड़ है। वहाँ के ब्राह्मण कहते हैं कि शंकराचार्य स्वामी ने उस स्थान पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिखा था। ये उनका पहला ग्रंथ था। उन भाष्य में श्री शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का बार बार जप करो। इस भाष्य में अच्युत शब्द का अर्थ किया गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। काम जिसका स्पर्श करता है वह ही अपने स्वरूप से नीचे गिर जाते हैं। काम पतन करता है। जो काम के स्पर्श का अनुभव करते हैं वह च्युत हैं। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि काम सुख का कभी भी भोग ना करें। फिर भी जिनके मन में काम आवे, आंखों में काम आवे, वह जीव च्युत होता है, उनका पतन होता है। काम जिस क्षण हृदय का स्पर्श करता है उसी क्षण शक्ति का नाश हो जाता है। काम का जहाँ स्पर्श है वहाँ सौंदर्य नहीं है। सौंदर्यवान तो वह है जिसका स्पर्श काम नहीं करता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपी गीत की जय। आंखों के पति श्री कृष्ण हैं। आंखों का विवाह परमात्मा से करो। लोग मंदिर में एक दो बार प्रभु का दर्शन करने के पश्चात ये सोचकर संतुष्ट होते हैं कि पड़ोस के लोग तो दर्शन करके बिल्कुल जाते ही नहीं, मैं तो मंदिर में 2 बार दर्शन करने जाता हूँ। भगवान तब विचारते हैं, अरे तुम भान ही नहीं है। अरे तुझे भान ही नहीं है। तू तो मेरे दर्शनों के लिए 2 बार आता है, किंतु क्या तुझे खबर है कि मैं तो 24 घंटे तेरा ही दर्शन करता रहता हूँ। ईश्वर जीव को 24 घंटे देखता है। आंखें तो दीपक हैं। आप आंख रूपी दीपक के प्रकाश में किसे देखते हैं? क्या आप श्री कृष्ण को देखते हैं? आप अपनी आंखें किसे देते हैं? आप जगत को अपनी आंखें किस भाव से सौंपते हैं? भक्ति मार्ग में आंखें ही मुख्य हैं। आंखों के सुधरने के पश्चात ही भक्ति का ठीक आरंभ होता है। जिसको स्त्री में सौंदर्य दिखाई देता है व जिसे पुरुषों में सौंदर्य दिखाई देता है वह भगवान की भक्ति क्या करेंगे? अरे ऐसे लोग तो संसार की ही भक्ति करते हैं। आप अपने मन को बार बार समझाइए कि श्री कृष्ण की आंखें अति सुंदर हैं, इतनी सुंदर कि उनका वर्णन शब्दों में वास्तविक रूप में नहीं हो सकता। घर में ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार कीजिए और भगवान की आंखों से अपनी आंखें मिलाकर अष्टाक्षर महामंत्र का जप कीजिए। भगवान से विनती कीजिए कि मुझे आप दृष्टि दें। टकटकी लगाकर भगवान के दर्शन कीजिए। प्रभु के स्वरूप को हृदय में उतारिए। बाद में आंखें बंद कर अपने हृदय में कमल में ही प्रभु विराजते हैं। ऐसी भावना रखकर परमात्मा का ध्यान करो। जीव मात्र की प्रवृत्ति संसार के विषयों में है। ये विषय इस जीव को भटकाते हैं, दुख देते हैं, फिर भी ये इस जीव को मीठे लगते हैं। इसका मुंह छूटता ही नहीं। भगवान किसी समय प्रेम भरी दृष्टि से जीव को आकर्षित करते हैं और किसी समय मानव के जीवन में दुख के प्रसंग जब सामने आते हैं तब भगवान उसे अपनी ओर
खींचते हैं। जीव के कल्याण के लिए ही भगवान जीव के सामने दुखों को खड़ा करते हैं। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि मैं वैष्णव हूँ, सेवा करता हूँ, मैं प्रभु स्मरण करता हूँ, गरीब का सम्मान करता हूँ, इसलिए किसी दिन मुझे जबर नहीं आता, मेरा शरीर अस्वस्थ नहीं होता और कोई दुख मेरे सामने नहीं आता। ये जीव जगत में आया है, वह पाप और पुण्य दोनों को ही लेकर आया है। शांति से विचार करें तो ध्यान में आएगा कि भगवान जिनके घर प्रकट हुए उस वसुदेव देवकी का जीवन कितना दुख में रहा, उनको कितने ही दुख सहन करने पड़े, फिर भी उन दुखों में भी उनका प्रेम में दृढ़ विश्वास रहा। उनके दुखों की तुलना में हमारे जीवन में तो कोई दुख है ही नहीं। प्रभु बहुत दयालु हैं, हमारे जितने पाप हैं उतनी सजा वह हमें देते नहीं, वह तो हमें सुधारने के लिए ही थोड़ी सजा देते हैं। इस जीव को जब तक वे सजा नहीं देते तब तक उसका जीवन सुधरता नहीं। क्या पुस्तकें पढ़ने से जीवन सुधरता है? आजकल ज्ञान तो बहुत बढ़ गया है, हाई स्कूलों और कॉलेजों में खूब पढ़ाई होती है, किंतु पढ़ने वालों का जीवन सुधर नहीं रहा हो ऐसा दिखाई देता है। साधारण मानव ज्ञान से नहीं सुधरता, जब इस पर मार पड़ती है तभी वह सुधरता है। अनेक बार ऐसा लगता है कि अति दुख में शांति में बैठकर परमात्मा का स्मरण किया जाए तो मानव की बुद्धि में ज्ञान का स्फुरण होता है। ऐसा स्फुरण अनेक ग्रंथों के पढ़ने से भी नहीं होता। दुख में ज्ञान आता है। साधारण मानव को अत्यंत सुख में ज्ञान की प्रतीति होती ही नहीं। बहुत सुख मिले ये अच्छी बात नहीं है। कितने ही लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं सब तरह से सुखी हूँ, भगवान मुझे पूर्ण अनुकूलता दें तो बाद में मैं ठाकुर जी की सेवा घर में पधारूंगा और भक्ति करूंगा। घर में जब तक अड़चने आएंगी तब तक भक्ति कैसे होगी? अरे संसार में जो आया है उसके सामने रोज कोई ना कोई अड़चन तो रहेगी ही। संसार समुद्र में तरंगों की तरह प्रतिकूल प्रसंग तो नित्य आएंगे। किसी की समुद्र स्नान की इच्छा हो और वह विचार करे कि जल के शांत होने पर मैं समुद्र में स्नान करूंगा तो ये असंभव बात ही मानी जाएगी। समुद्र किसी दिन शांत होने वाला नहीं है। जीवन में एक अड़चन दूर होगी तो दूसरी अड़चन खड़ी हो जाएगी। दोनों अड़चनें हट जाएंगी तो तीसरी अड़चन आ जाएगी। आपके जीवन में ऐसे प्रसंग आएंगे जिस मनुष्य से आप अत्यंत प्रेम करते हैं, जिस जीव में आप अत्यंत विश्वास करते हैं, वही किसी दिन आपसे आंखें फेर लेगा। प्रारब्ध के हिसाब से जीव का स्वभाव ही बदल जाता है। आपका और उनका लेन देन का संबंध पूरा होने के पश्चात वह जो कुछ करेगा वह आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसके प्रति आपकी अरुचि हो जाएगी। जिसके बारे में आप बहुत आशावान रहे कि ये जीव मेरे उपयोग में आएगा, ये मेरा काम करेगा, मेरा साथ रहेगा, मेरे बारे में अच्छा ही अच्छा बोलेगा, ऐसा वह आपका स्नेही किसी सामान्य कारण से ही आपका शत्रु जैसा हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि जो मित्र नहीं है वह शत्रु हो जाए तो कोई बात नहीं, किंतु मित्र ही यदि शत्रु बन जाए तो वे बात बहुत दुख देता है। दुख से पाप का नाश होता है। साथ ही ये निश्चय हो जाता है कि इस संसार के सभी जीव स्वार्थी हैं। आज तक अनेक लोगों के लिए मैंने शरीर को घिसा, उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा की, किंतु जब मनुष्य पर दुख आया तब किसी ने मेरी ओर देखा तक नहीं। अनेक बार तो कृपा करके भगवान ही दुख देते हैं। दुखों को प्रभु का प्रसाद ही मानना चाहिए। दुख में सावधान रहना चाहिए कि कहीं प्रभु में उभाव न हो जाए, मन न बिगड़ जाए। साधारण मनुष्य के हृदय में दुख की अवस्था में श्री कृष्ण के प्रति अनेक बार को भाव आ जाता है।
ये सोचता है कि प्रभु ने ये क्या किया। इस प्रकार प्रभु के प्रति अविश्वास आने पर भक्ति का नाश हो जाता है। कुछ भी हो, ऐसे दुख के प्रसंग में भी भगवान में दृढ़ विश्वास रखो। गोपियों का विश्वास तो हिमालय जैसा अविचल है। वह मानती हैं जो होना है सो हो जाए। श्री कृष्ण हमारे हैं। श्री कृष्ण भले ही हमें वियोग का दुख दें, किंतु उनकी हम पर बड़ी कृपा है। ये साधारण नियम है कि दास्य भाव में दैन्य का उदय होता है। दास्य भाव की भक्ति होती है, तब दैन्य जल्दी आता है। किंतु गोपियों का तो मधुर भाव है और माँ यशोदा का वात्सल्य भाव है। श्री कृष्ण की सेवा करते करते माँ यशोदा के हृदय में दैन्य भाव आता है। अरे किसी समय तो माँ लाला को धमकाती है। भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा माँ जब धमकाती है तब श्री कृष्ण में दैन्य भाव आता है। दीन दयालु दीनानाथ स्वयं दीन बन जाते हैं। यशोदा माँ का प्रेम भाव वात्सल्य भाव ऐसा है जिन्हें सारा जगत मानता है। जो जगत के स्वामी हैं उन्हें माँ धमकाती है और तब लाला को डर लगता है। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार लाला ने मिट्टी खाई, तब दाऊ ने माँ यशोदा से कह दिया। माँ को बहुत दुख हुआ। वह कहने लगी कन्हैया माखन खाए तब तो ठीक है, किंतु इस तरह मिट्टी खाता रहा और इसके पेट में रोग हो गया तो माँ को खूब गुस्सा आया और वह लाला को धमकाने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तू अब मिट्टी भी खाने लग गया, तुझे कुछ होश है? आज मैं तुझे सजा दूंगी। माँ ने हाथ में छड़ी ले ली। सुखदेव जी महाराज की वाणी भी इस कथा को कहते कहते रुक गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। रोज